हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपको आपके चैनल कैरी प्लस में। हम लोग एक्सरसाइज 6.5 पे चल रहे थे। इसके 5 सवाल तक हो चुके थे। चलिए आज 6 से आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए क्वेश्चन 6 है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बताओ समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब आपको पता है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एक समबाहु त्रिभुज ये ABC है और कहा गया इसकी प्रत्येक भुजा 2A है। इसका मीन्स ये भी 2 आपकी है और ये भी 2A और ये भी आपकी कितनी 2A है। ठीक है, ठीक। अब और कहा उसके प्रत्येक शीर्ष लंब, यहां से यहां अगर हम एक ऐसा डाल दें तो ये क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब कहलाएगा। इसको हम D पॉइंट मान लें। ठीक, अगर सेम यही अप्रोच हम यहां ये डाल दें, ये मान लें बिंदु E है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी शीर्ष लंब कहलाएगा। और यहीं से हम यही है, यहीं से एक बिंदु ये डाल दें तो समझे ये T हो गया, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, ये वाला, ये भी हमारा शीर्ष लंब कहलाएगा। अगर मान लें हम AF है और ये पूरी हमारी 2A है। ठीक, 2A है। ठीक, ये भी हमारी 2A है, आपको पता है, ये भी हमारी 2A है। ठीक, अब हमें ये बताइए प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। अगर ये बताओ अभी हम शीर्ष लंब अगर AD की लंबाई ज्ञात कर लें, सेम इसमें BE की लंबाई ज्ञात कर लें और EF की ज्ञात कर लें, तो देखो दोनों सब समबाहु त्रिभुज है तो सारे शीर्ष लंब हमारे बराबर आ रहे होंगे। कोई भी हम एक निकाल लेंगे और बाकी को सब सिमिलर कर देंगे, सेम आएगा। अब शीर्ष लंब निकालने के लिए AD, हम क्या AD है, हम पाइथागोरस प्रमेय को लगाएं तो AD और AB और BD, अगर हमें ये तो पता है BD पता नहीं है, तो क्या हम इसको BD कैसे निकालें। हम ये नहीं कह सकते ये 2A है तो A हो जाएगी, अभी इसमें कहीं दिया हुआ नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। तो हम BD को निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, ये देखो शीर्ष लंब कहा गया है, शीर्ष लंब, तो लंब मतलब 90, ये 90 होगा। अगर ये 90 है तो बताओ आप ये भी कह सकते हैं ये वाला भी 90 होगा, शीर्ष लंब है, लिखा है शीर्ष लंब। अब मुझे बताओ ये 90 है, ये कर्ण हो गई और ये आधार हो गई, ये लंब हो गई। पाइथागोरस लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पता पड़ जाए हमारी तो हम ये निकाल सकते हैं। तो इसको हम कैसे पता करेंगे, तो त्रिभुज अगर हम देखें AVD, इसको ABD इस पूरे को और ADC इसको अगर हम सर्वांशम दिखा दें, ABD वाले को और ADC वाले को सर्वांशम दिखा दें तो इससे सर्वांशम दिखाने से हम BD की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो हम लिखें हल, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले जो दिया है लिख लें हम कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और ABC एक समबाहु त्रिभुज है और शीर्ष लंब AD क्या है, AD लंब है हमारा किस पर, BC पर, यही तो है, AD लंब है BC पर। अब अगर एक समबाहु त्रिभुज तो आप कहेंगे जो AB होगा वही BC होगा वही CA होगा। AB और BC और CA बराबर 2A होगा। इतनी बात आप समझ पाया भाई, ठीक है। और इसके जो शीर्ष लंब होंगे
इसके जो शीर्ष लंब होंगे वो भी आपस में क्या हो रहे होंगे, बराबर आएंगे। मतलब AD, ये वाला AD और BE और हमारे CF, ये सब क्या आएंगे, आपस में बराबर आएंगे। ठीक है, अब हम देखें इस त्रिभुज को हम निकाल लें, इस वाले त्रिभुज को ABD, ये वाले को, और ADC, इसको हम समरूप दिखा दें। तो समरूप देखें सबसे पहले, देखो एक दीवार ये है, मान लो ये है AD, इस वाले में भी है और इस वाले में भी है, मतलब एक ज्वाइंट दीवार है, इस वाले में कमरे में भी है, इस वाले में भी है। देखो AD इसमें भी है, तो हम क्या लिखेंगे, AD बराबर AD, तो क्या है लिखेंगे, क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। ये वाली देखो उभयनिष्ठ हो गई। अब देखें इसमें ये एंगल है, क्या है, 90 डिग्री है, उसमें भी ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। इन दोनों में बात चल रही है हमारी ADC और ABD में। देखो हम इसमें बात चल रहे हैं, लिख लें हम, हमारी जो बात चल रही है त्रिभुज ABD व किसमें, हम यहाँ कर लेंगे ABD और ADC में, ADC में। ठीक, आपको ये पता हो गया AD दोनों में क्या है, बराबर है, AD बराबर AD लिख दिया हमने, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक, अब हम कहेंगे एंगल ADB, त्रिभुज का, त्रिभुज ADB ये वाला 90 है, और ADC, त्रिभुज ADC क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है। लिखेंगे क्या है, प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री है दोनों में। अब हमने एक ये भुजा, ये उभयनिष्ठ हो गई, ये कोण बराबर होगा। एक और दिया है देखो, AB बराबर AC दिया है, देखो AB 2A है और AC 2A है, ये समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो हम लिखेंगे कि AB बराबर BC बराबर होंगे, रीजन क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC की क्या है, भुजाएं हैं। रीजन ये होगी हमारा। ठीक है, देखो ये वाली हमने इसके बराबर कर दी, ये उभयनिष्ठ हो गई, एक कोण बराबर हो गया। तब हम कह सकते हैं कि क्या, चूंकि त्रिभुज हमारा ADB क्या होगा, सर्वांगसम होगा किसके, ADC के। और हम कारण क्या लिखेंगे, देखो ये क्या थी, सबसे पहले हमने क्या बराबर किया, हाँ ये भुजा, ये क्या है, भुजा, और ये कर चुके हैं हम, ये एंगल बराबर कर दिया, ये भुजा कर दी, और ये वाली भुजा कर दी। तो देखो ये भुजा बराबर है सबसे पहले उभयनिष्ठ वाली, और कोण बराबर है, और फिर भुजा बराबर है। तो रीजन लिखेंगे, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। क्या लिखा है हमने, भुजा बराबर की है पहली, ये वाली उभयनिष्ठ, फिर भुजा, फिर कोण बराबर किया है ये वाला, फिर भुजा सर्वांग समता से। इतनी बात बताओ मुझे, इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखो, तब ये सर्वांगसम है, तो हम कह सकते हैं कि जो BD होगी वही DC होगी। मतलब अगर ये 2A है तो अब हमारी ये हो जाएगी A, और ये भी क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। अब लिखेंगे कि अगर BC बराबर क्या है, 2A है, तो F क्या हो जाएगी, तो VD और बराबर DC दोनों क्या हो जाएंगी, A हो जाएगी। ये A आ गई। अब बस हम त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ABD में
पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। अब लिखें समकोण त्रिभुज ADB में, देखो कौन सा पाइथागोरस की से लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण क्या है हमारा AB का स्क्वायर जो हमारा बराबर होगा वो BD स्क्वायर और AD स्क्वायर के बराबर होगा। अब कर देखिए हमारा AB कितना है 2A, यहाँ 2A रखेंगे, 2A का स्क्वायर, BD हमारी A है, A का स्क्वायर, AD तो निकालना है, यही तो शीर्ष में निकालना है और सारे शीर्ष लंब यही निकल के आएंगे। 2A का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर, और ये यहाँ है, ये प्लस का यहाँ जाएगा, हो जाएगा -K स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। तो कितना निकल के आ जाएगा 3A स्क्वायर बराबर क्या AD स्क्वायर। अब ये बताओ, ये स्क्वायर है ना, यहाँ आएगा तो वर्गमूल चढ़ जाएगा, क्या रहेगा अंडर रूट चढ़ जाएगा इस पे। अब यहाँ देखो अब चढ़ गया। अब मेरी बात यहाँ देखना, ये स्क्वायर है, ये तो निकल के आ जाएगा, ये स्क्वायर का निकल के आ जाएगा 1, लेकिन √3 नहीं निकले जाएगा, √3A बराबर आ जाएगा AD। ये AD शीर्ष लंब की लंबाई कितनी आ गई, ये AD शीर्ष लंब की लंबाई हमारी आ चुकी है √3A। सिमिलर सेम हमारी सारे शीर्ष लंब की लंबाई, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, लिखेंगे हम प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, क्यों सारे हमारे क्या थे बराबर थे, मतलब जितना AD निकल के आएगा उतना ही आपका BE निकलेगा, उतना ही आपका CF निकलेगा, इक्वल टू √3A होगी। क्वेश्चन देखें, सिद्ध कीजिए कि सम चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। सम चतुर्भुज बनाएं। सम चतुर्भुज क्या होता है, सम चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो फिर वर्ग की भी तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं। बस वर्ग और सम चतुर्भुज में क्या अंतर होता है, यहाँ मेरी बात पे समझिएगा। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इनके ये कोण ये सारे 90 डिग्री होते हैं, कितने 90 डिग्री, और इसमें सम चतुर्भुज में 90 डिग्री नहीं होता है। तो समझ में आया। हम सम चतुर्भुज बनाएंगे तो देखें, ठीक, ठीक। अब ये ABCD एक हमारा क्या बन गया, सम चतुर्भुज बन गया। अब इनके विकर्ण क्या हो जाएंगे, इनको मिला दें विकर्ण हो जाएंगे, ठीक। इनके विकर्ण मान लो O पर समद्विभाजित करते हैं। अब इसकी सारी आपको सम चतुर्भुज की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। सम चतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते, मतलब ये वाला भी आपका 90 डिग्री होगा और ये वाला भी 90 डिग्री होगा, और इनके जो विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं, मतलब जितना OD होगा उतना ही OB होगा, जितना आपका AO होगा उतना ही OC होगा। ये कंडीशन है। देखो हम हल करें, हम लिखें कि सबसे पहले जो लिखा है वो लिख लें हम। माना ABCD एक सम चतुर्भुज है, ठीक। अब सम चतुर्भुज है तो कहेंगे सारी भुजाएं जितना AB BC CD और DA सब क्या होंगी बराबर होंगी,
ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर आपका डी, सारी भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, और क्या है, तथा विकर्ण क्या है, तथा विकर्ण कौन कौन है, विकर्ण ए सी व बी डी है। अब ये बात बताओ, ठीक है, अब जो दिया हमने लिख लिया, अब प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है देख लो, कि सम चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर डी ए स्क्वायर बराबर उनके वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्ग के बराबर। विकर्ण क्या, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है कि बराबर होंगे। ये यहाँ लिख लें हम, अच्छा ठीक, ये हमें दिखाना है। ठीक, तो हमने कहा एक बात हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को किस पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर। ये हम लिखेंगे कि हम जानते हैं वी नो दैट कि समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते, मतलब ये 90-90 होगा। ठीक है, अब हम क्या करें, त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। तो देखो समकोण त्रिभुज ए ओ बी में क्या लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, अब एक बात ये बताओ, हमने ये भी बताया ये समद्विभाजित करते ये बराबर होगा, जितना आपका OD है उतना ही OB होगा, जितना OA है उतना ही आपका OC होगा। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें AOB लगाए हम, तो देखो 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा हमारी क्या होती है, कहीं कर्ण होती है, और हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाया है, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर बराबर होगा ये आधार के स्क्वायर पर लंब के स्क्वायर मतलब OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, अब यहाँ हमने एक बात बताई, उससे यहाँ देखो कि जितना हमारा OD होगा उतना ही हमारा, चूंकि देखो यहाँ जितना OD है हमारा उतना ही OB होगा। ठीक, और जितना ही OA उतना ही हमारा OC होगा, उतना ही हमारा OC होगा, ये बराबर होंगे। ठीक है, ठीक, अब इतनी बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। अगर अब देखो निकालना हमें ये है, अब इसमें AC और CD मतलब कर्ण लेने हैं। अगर OA है, अगर हम ये कह सकते हैं क्या, यहाँ देखो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ, इधर देखो ये कि OA स्क्वायर, OA की वैल्यू हमारी AC अपॉन 2 के बराबर होगी। ये बताओ 1/2 AC लिख सकते हैं क्या, बताओ। OA बराबर हम 1/2 AC लिख सकते हैं, क्यों, आप कहेंगे OA और OC बराबर थे, मान लो ये A था तो ये भी कितना A, तो कितना हो गया 2A। अगर हम ये OA रख रहे हैं, OA की वैल्यू हमने A माने, और AC पूरा 2A हो गया, और 1/2 2A, तो 2 से 2 कट गया, दोनों आ रहे हैं बराबर, तो हम OA बराबर 1/2 AC रख सकते हैं। सेम यही हम OB बराबर कहें, OB बराबर
ओ बी बराबर हम 1/2 डी बी रख सकते हैं, 1/2 डी बी या बी डी रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं आप कहेंगे। अब आप ए बी स्क्वायर यही रखे रहे हैं, अब ओ ए की जगह, ओ ए स्क्वायर की जगह यहाँ से आप क्या लिख दें 1/2 ए सी का होल स्क्वायर प्लस इसमें 1/2 बी डी का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर। अब इनमें से हम 4 हो जाएगा 4। अब इनमें से हम 4 क्या ले लेंगे, 4 को एलसीएम ले लें तो एलसीएम 4 ले लेंगे तो 4 = ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ देखें, हम इसको यहाँ देखें, इस इक्वेशन को अगर हम 4 यहाँ लेके आ जाएं तो हम कह सकते हैं 4b स्क्वायर = समझ लो अभी हम यही लिख रहे हैं इक्वेशन ab स्क्वायर = ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन क्या 4 था। अब 4 हम कहाँ लेके आए, 4 हम यहाँ लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा 4ab स्क्वायर = ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो हम 4ab को हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4ab स्क्वायर है, इसको हम 4 पार्ट तोड़ दें, ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, और ये हमारा चल रहा है उसे लिखें ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। हमने देखो क्या किया है, इस ab स्क्वायर को 4 टाइम्स में तोड़ दिया, ab स्क्वायर ab स्क्वायर ab स्क्वायर ab स्क्वायर, ये 4ab स्क्वायर ही तो होगा। अब देखो आपको पता है यहाँ AB की वैल्यू BC के बराबर, AB की वैल्यू CD के बराबर, AB की वैल्यू DA के बराबर। आंसर देखो हमें क्या सिद्ध करके लेके आना, ये लेके आना है ना, तो AB स्क्वायर तो ठीक है यही रखो। अब इस AB की वैल्यू, इस AB की वैल्यू मैं यहाँ से BC रख सकता हूँ, अगर BC रख सकता हूँ तो ये BC का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से AB की वैल्यू मैंने BC रखी, अब यहाँ से AB की वैल्यू मैं CD रख सकता हूँ, देखो तो यहाँ CD का स्क्वायर हो गया। यहाँ से AB की वैल्यू हम DA रख सकते हैं, देखो, और यहाँ DA का होल स्क्वायर हो गया बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और BD स्क्वायर। और यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो मेरे स्टूडेंट्स आपको कैसा लगा लेक्चर, अगर अच्छा समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।